हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स में 14.3 एक्सरसाइज के कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही होगी, साथ साथ मस्ती भी चल रही होगी, क्योंकि मस्ती तो बहुत जरूरी है। अगर दिमाग को सही रखना है तो खेल कूद, मस्ती और पढ़ाई सबका जो बैलेंस होता है वो बना रहना चाहिए। तो चलिए आज हम बिना किसी देरी के देखेंगे दिया हुआ क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो, इफ द मीडियन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5, यानी मीडियन की वैल्यू जो है वो दे दी गई है। क्या दे दी गई है? मीडियन इक्वल टू है 28.5। कितना है? 28.5। अब बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। यहां पर देखो हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसमें डिजिट्स के जगह पर एक्स और वाई वेरिएबल दे दिए गए हैं, जिनको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। तो इनकी कुछ तो वैल्यू आएगी। चलिए देखते हैं हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं कि पहला वाला ज्यों का त्यों रख देते हैं, 5 रख दिया। दूसरे वाले में इसको जोड़ देंगे 5 प्लस एक्स। तीसरे वाले में इसको जोड़ देंगे 25 प्लस एक्स। चौथे वाले में 25 प्लस 15 कितना हो गया? 40 प्लस एक्स। अब यहां 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और यहां 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया। ये हमारा हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक चीज हमने डिस्कस की थी। क्या डिस्कस की थी? कि जो हमारा टोटल यहां पर आता है वो हमारे एन यानी एफ आई के इक्वल होता है। इसको क्या से कह सकते हैं? एफ आई बोल सकते हैं या एन बोल सकते हैं। तो यहां पर हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं भैया? ये जानते हैं कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू होगा 60। तो x प्लस वाई इक्वल टू मिल गया हमें 15। यहां पर हमें ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, चलिए अब हमें क्या दिया गया है? 28.5 मीडियन दिया गया है। अब देखो 28.5 क्या 0 to 10 के बीच में आएगा? नहीं। 10 to 20 के बीच में आएगा? नहीं। 20 to 30 के बीच में आएगा? हाँ, क्योंकि 20 to 30 के बीच में ही आएगा 28.5। तो ये हमारी हो गई मीडियन क्लास। क्या हो गई ये? मीडियन क्लास मान लो इसको। इधर तो आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। ये हमारी क्या है? मीडियन क्लास। मैं इसको राउंड अप कर देता हूं। ठीक, अब इसके हिसाब से हम वैल्यू रख सकते हैं क्या? चलिए वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? हम रख सकते हैं L जो कि लोअर लिमिट होता है, ये 20 हो गया। n/2 60/2 क्या हो जाएगा? n/2 की वैल्यू हो जाएगी 30। CF की वैल्यू जो है प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो CF इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस एक्स। ठीक है, H की वैल्यू क्या होगी? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो क्या गैप है हमारा? H इक्वल टू है 10। इतनी वैल्यूज है। ये वैल्यूज दिख गई, ये हमें पता मिल गया है एक रिलेशन। चलिए हम वैल्यू रख देते हैं। ठीक, देखिए मीडियन m इक्वल टू क्या रख दिया हमने? क्या रखा? L की वैल्यू 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन f की वैल्यू तो हमने लिखी नहीं। f की वैल्यू क्या है? यहां पर 20 है। कैसे? ये देखो 20। ठीक, तो यहां पर 20 इंटू h की वैल्यू क्या है हमारी? 10 है। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अगर नहीं दिख रहा है तो हम अगली लाइन में आपको दिखा देंगे उसे। देखिए m की वैल्यू हो गई 20 प्लस 30 माइनस 5 क्या हो गया? 25, और ये हो गया 25 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 10। अब तो दिख रहा होगा पक्का।
चलिए देख लेते हैं। यहां पर हो गया, इसकी x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, कोई यहां पर दिक्कत नहीं है। चलिए हम अगली कड़ी में दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दूसरा क्वेश्चन है हमारा, तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्या है, हम बता देते हैं कि क्वेश्चन हमारा जो है, कहा है कि अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। टोटल कितने पॉलिसी होल्डर हैं? 100 हैं, ठीक है। कैलकुलेट द मीडियन एज, यानी ये एज दी गई है। अभी हम बताएंगे कि ये हमारा कहां से आया, ये कैसे आया, और ये तो दिया गया है। ये और ये चीज दी गई है, ये कैसे कैसे आए हैं हम अभी आपको बता देते हैं। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर। देखो भैया, हमें नॉर्म दे दिया गया कि 18 ईयर से लेकर के 60 ईयर तक के पर्सन को ही हम क्या दे सकते हैं? पॉलिसी दे सकते हैं। तो अब आप यहां पर देखिए क्या है, एज दिया गया है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55, बिलो 60। ठीक, ये एज ग्रुप है। अब हमें बताओ, क्या ये क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया गया है? नहीं दिया गया है, तो हमने यहां पर क्लास के इंटरवल के फॉर्म में इसे चेंज कर लिया। कैसे? मिनिमम एज की लिमिट क्या दिया है? 18। तो पहला हमने मान लिया कि 18 to 20 है, और ये हमारा दिया गया है 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग। अब 20 to 25 ईयर्स में जो है वो 6 हो जा रहे हैं। कितने हो जा रहे हैं? 6। ये बताओ, 2 लोग तो हमारे हैं ही, ये 6 हो गया तो ये वाले कितने होंगे? 4 होंगे। इसी तरीके से ये 24 हो गया तो ये कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। क्लियर? ये देखिए 3 हो गया और 33 हो गया, कोई दिक्कत? 8 - 5 3 और 7 - 4 3। यहां पर 9 - 8 1 और ये 1 11 हो गया। ये देख लो 12 - 9 3 हो गया और क्या हो गया? 0। यहां पर देखो 6 हो गया और यहां पर हो गया 2। क्यों हुआ? जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है ना, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया गया है। टोटल कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। तो कुछ इस तरीके से 2 + 6 मतलब 2 + 4 6 + 18 24 + 21 45 + 33 78 + 89 और 11 हो गया 99 + 89 और 3 92 हो गया, + 92 6 98 हो गया, और यहां पर 98 + 2 100 हो गया। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अगर नहीं आया तो फिर से देख लो भैया। सबसे पहले हम इसे एज ग्रुप के फॉर्म में बांट लेंगे। तो कुछ इस तरीके से बिलो 25 को पहले तो दे दिया, बिलो 20 का 2 हो गया, तो हम बिलो 20 हो गया, अब 20 to 25 लेंगे, फिर 25 to 30 लेंगे, फिर 30 to 35 लेंगे, क्योंकि ऐसा ही हमारा यहां पर दिया गया है एज ग्रुप। ठीक, अब ये हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी गई है कि ऐसी 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 है। यहां पर देखो, जब हम इस वाले पार्ट को देखते हैं तो 2 दिख गया हमको। ये 6 - 2 4 कैसे हुआ? क्योंकि ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 6 - 2 करेंगे। जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में लिखते थे कि 2 + 4 6, 18 + 4 20, मतलब 18 + 6 24। तो इस तरीके से इसमें माइनस करते हुए जाएंगे, इसमें प्लस करते हुए निकालते थे, तो जब ये दिया गया है तो माइनस करते हुए निकाल लेंगे। तो यहां पर हमें देख लो क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, अब आपको बताया गया है यहां पर कि मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। मीडियन ऑफ एज। ठीक, अब तो सबसे पहले हम n देख लेते हैं। n क्या दिया गया है हमारा? n दिया गया है 100, तो n/2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 100/2, दैट इज हो गया 50। अब ये बताओ 50 से जस्ट एबव जो हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसी को हम देखेंगे, ये है। तो अब ये हमारा हो गया क्या? मीडियन क्लास। ठीक, अब ये मीडियन क्लास हो गया ना, तो यहां से हमें L की वैल्यू मिल गई। L = मिल गया 35।
F इक्वल टू मिल गया 33। एक बार और देख लीजिएगा, देखो 45 है ना, यहां 78 है, 78 में से 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 4 गया 3, तो 33 मिल गया। H की वैल्यू यहां पर तो साफ साफ जाहिर हो रही है 5 है, ठीक। और हमें क्या चाहिए, CF चाहिए। CF की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, 45 मिल रही है, जस्ट एबव वाली, ठीक। अब हम रख देंगे फार्मूले में, क्या रखेंगे, मीडियन इक्वल टू क्या होता है, मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक। तो क्या करोगे, L की वैल्यू क्या है हमारी 35 है, प्लस यहां पर N/2 क्या हो गया 50 माइनस 45 अपॉन क्या हो गया 33 इंटू H की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। चलो भैया यहां पर देख लो 35 तो है ही, प्लस 50 माइनस 4 या 45, तो यहाँ हो गया 5 5 जा 25 अपॉन 33, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, लिख सकते हो, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर यहाँ 35 है, मीडियन यानी m इक्वल टू क्या है 35 प्लस, अब देखो यहाँ पर 25 है अपॉन 33 है, अगर इसको मान लो 250 मान लो तो ये आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब हम भाग देंगे 250 में 33 से, तो 33 10 जा 330 होगा, तो 250 के लिए क्या होगा 7 8 तक जाएगा, इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं, ठीक है। कितना जाएगा 7 या 8 तक जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या समझ लेंगे, लगभग 33 7 जा 7 3 जा 21 7 3 जा 21 टू 23 यानी 231, तो ये हो जाएगा 0.76 लगभग हो जाएगा, तो m इक्वल टू हो जाएगा 35.76, ये हो जाएगी हमारी वैल्यू मीडियन की, यानी मीडियन एज जो हो जाएगी वो 35.76 हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हमने दो तरीके के क्वेश्चंस पढ़ लिए, जहां पर हमारा पहला क्वेश्चन था कि फ्रीक्वेंसी अगर बीच बीच में गैप है या वहां पर वेरिएबल दिए गए हैं तो वो वेरिएबल कैसे आएंगे, यानी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। और दूसरा, जब हमें क्लास इंटरवल ना दिया गया हो और फ्रीक्वेंसी ना दी गई हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक तरीके से ग्रुप दिया गया हो, तब हम कैसे निकालते हैं। ये दो तरीके के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना काफी है। वीडियो अगर समझ में आया है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।